हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DTPSC PRT के लिए CDP की अगली क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने कंप्लीट कर लिया था, जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो सब कल कंप्लीट कर लिया था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सोशलाइजेशन थ्रू प्लेइंग। ठीक, आप जैसा कि जानते हैं बच्चों में सोशलाइजेशन जो है हमने देखा था सोशियो इमोशनल जो है एक उम्र के बाद धीरे धीरे शुरू होती है। पर किस तरह से जो खेल खेलना है, बच्चे जो खिलौनों के साथ खेल खेलते हैं, जो भी उनकी लोग जो भी उनके कल्चर में फॉलो होता है खेल, या फिर जो भी वो खिलौनों के साथ खेलते हैं उसके थ्रू किस तरह से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो हम एक्चुअली देखने वाले हैं। और इसके बारे में मिल्ड्रेड पार्टन नामक एक सोशोलॉजिस्ट हैं, या फिर कह सकते हैं इनको साइकोलॉजिस्ट हैं ये, इन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो खेल होता है वो बच्चों की एज के साथ उनको एक अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस देता है, एक सीख देता है, जिसके थ्रू वो अपने आप को समाजीकृत कर रहे होते हैं। हाँ, वो अलग बात है, उनको पता नहीं होता कि मेरा समाजीकरण हो रहा है। ये तो हम देख पाते हैं कि बच्चे अब धीरे धीरे उनके बिहेवियर में किस तरह की चेंजिंग आ रही है। तो पार्टन ने इसके बारे में, खेल के बारे में 6 स्टेप बताए हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि बच्चों की एज बढ़ने के साथ साथ उनको किस तरह से खेल में क्या क्या स्टेप आते हैं, किस तरह से वो अपने टॉयज़ के साथ अपना बिहेवियर चेंज कर दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। और यहाँ पे ये 2 to 6 ईयर, 2 से 6 साल को लेकर के इन्होंने फोकस किया है बच्चों में खेल में क्या चेंजिंग होती रहती है उनके खेल को लेकर के बिहेवियर को। तो इन्होंने 6 स्टेज बताया। पहला स्टेज बताया है अनऑक्युपाइड प्ले। तो पहला जो खेल का प्रकार इन्होंने बताया है वो अनऑक्युपाइड प्ले बताया है। बच्चा जब जन्म से लेके 3 मंथ तक का रहता है, 3 महीने तक का रहता है, तो आप देखोगे बच्चा तो कोई खेल खेल नहीं रहा होता है, ना बैडमिंटन, ना फुटबॉल, ना ही अपने टॉयज़ के साथ। तो फिर वो कौन सा खेल खेल रहा है? वो एक्चुअली जो बच्चा अपने हाथ पैर को इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर पाता है, फिजिकली जो मूव कर पाता है, ठीक है, उसको आप अगर कोई खिलौना देते हो तो वो उसको हटाता है या फिर कुछ भी करता है। तो इन सभी को पार्टन ने इसमें कवर किया है कि बच्चा एक अनऑक्युपाइड प्ले के स्टेज में है। मतलब ना खेलते हुए भी वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट वो कर रहा है, एक रैंडम मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको इन्होंने अनऑक्युपाइड प्ले के अंतर्गत रखा है, जो कि जन्म से लेकर के 3 माह तक के स्टेज को बताया है। अगला खेल का प्रकार बताती हैं ये सॉलिटरी प्ले। बच्चा इसमें क्या करता है, आप देखोगे इगोइस्टिक फेज भी इसको बोला जाता है, सेल्फ सेंटर्ड फेज भी बोला जाता है। जब बच्चा बिल्कुल, उसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है, वो अपने में ही मगन है। ठीक, वो अपने टॉय के साथ खेल रहा है बड़े आराम से। और अगर टॉय के साथ खेलते खेलते उसको किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो वो फिर उसको मारने को बोलता है कि इस निर्जीव चीज़ ने मुझे मार दिया, उसको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये वही एज होती है। 3 महीने से लेकर के 2.5 साल तक की जो फेज होती है उसको सॉलिटरी प्ले के अंदर पार्टन ने रखा है, जिसमें बच्चा खुद ही खिलौनों के साथ खेल रहा है। उसको बाकी दूसरे दोस्त नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, वो खुद के साथ मतलब खुश है। ठीक है, अगला जो होता है स्पेक्टर बिहेवियर, या फिर इसको ऑन लुकर बिहेवियर कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें बच्चा जो है दूसरों को देखता है। ठीक है, दूसरों को देखता है और दूसरे जैसे खेल रहे होते हैं या जैसे कर रहे होते हैं तो वो उस तरह से करने की कोशिश करता है, यानी कि एक तरह से अवलोकन करते हुए खेलना सीखता है। और ये फेज होती है 2.5 से लेकर के 3.5 साल तक। ठीक, तो इसलिए इसको ऑन लुकर प्ले भी बोला जाता है, मतलब दूसरे को देख करके, अवलोकित कर करके सीख के खेलना। ठीक, तो ये दूसरे बच्चे को देखता है, वो घूम रहा है तो वो भी घूमेगा, वो डांस कर रहा है तो वो भी डांस करने की कोशिश करेगा। ये होता है इसका थर्ड फेज, थर्ड प्ले। ठीक, चौथा ये बताती हैं पैरेलल प्ले। तो पैरेलल प्ले क्या होता है, मान लीजिए स्कूल में 2 बच्चे हैं। ठीक, प्ले वे स्कूल है, 2 बच्चे हैं, इसको अपना टॉय मिला हुआ है, इसको अपना टॉय मिला हुआ है, दोनों अपने अपने खिलौनों से एकदम खेल रहे हैं। ठीक, पर आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, वो अपने खिलौनों के साथ खुश है, वो अपने खिलौनों के साथ खुश है, और वो खेल रहे हैं अपने अपने खिलौनों के साथ। तो इसको इन्होंने बोला है पैरेलल प्ले, जिसमें नो इंटरेक्शन, वो अपने बस खिलौनों के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने पैरेलल प्ले बोला है, जो कि 3.5 से 4 साल की फेज होती है बच्चों की। अगला ये बताती हैं एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा था, ठीक है, एकदम खुश था अपने खिलौने के साथ, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर, अब यहाँ पे वो एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करेंगे।
बातचीत इन द सेंस एक दूसरे को देखेंगे, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये कैसे खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ। फिर वो देखेगा कि अच्छा ये घोड़े के साथ खेल रहा है, मैं तो इसके साथ खेल रहा हूँ। तो या वो अपने खिलौनों को उसको देना चाहेगा या फिर दूसरा जो है उठ के अपना खिलौना उसको देगा। बट वो खेलेंगे अपने खिलौने के साथ। मान लीजिए इसने ये घोड़े के साथ खेल रहा है, इसके साथ कोई टैडी बियर है, तो इसने टैडी बियर इसको दे दिया, इसने घोड़ा इसको दे दिया। तो फिर वो ये घोड़े के साथ खेलने लगेगा और ये टैडी बियर के साथ खेलने, पर एक साथ नहीं खेल रहे हैं। वो खिलौने भले एक्सचेंज कर रहे हैं, पर उस खिलौने को लेकर फिर जाके वो अपने जगह पे खेल रहे हैं। ठीक इस तरह से मतलब शेयरिंग का एक तरह से यहाँ पे फेज रहता है कि बच्चे अपने सामान को, अपने खिलौने को जो है शेयर करते हैं। जबकि छोटे बच्चे जल्दी चीज़ों को देते नहीं हैं, रोना शुरू कर देंगे लेट लेट के। पर यहाँ पे क्या होता है, उनके अंदर शेयरिंग की भावना। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सोशलाइजेशन बच्चों का होता जा रहा है। यहाँ पे बच्चा अकेले अपने साथ खेल रहा था, धीरे धीरे बच्चा अपने खुद के साथ ही खेल रहा है, और यहाँ पे बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब चीज़ें सीख रहा है, जो कि सोशलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस होता है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, दो बच्चे एक ही रूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब धीरे धीरे अब एक दूसरे को चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अगले फेज में क्या होता है, अगला खेल जो है कोऑपरेटिव खेल होता है, यानी कि कोऑपरेट करना। तो कोऑपरेटिव खेल में क्या होता है कि अब यहाँ पे उनको दो खिलौनों की ज़रूरत नहीं है। अब अगर घोड़े से खेलना तो वो दो बच्चे या दो से अधिक बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, वो एक ही खेल को खेलेंगे या फिर एक ही खिलौने के साथ खेलेंगे। जैसे घर बनाने वाला खिलौना होता है ना, घर बनाने वाला खेल हम बचपन में खेलते थे। तो अब सारे बच्चे मिलकर के घर बनाएंगे, कोई इसमें गुड़िया को ले आएगा, कोई इसमें उसके लिए खाना ले आएगा, ऐसे ही मतलब जो भी है। तो वो अब सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके खेलेंगे एक ही खेल को। तो यहाँ पे एक तरह से कोऑपरेट प्ले तक आते आते, जो कि 4.5 साल के बाद मतलब होता है शुरू ये एज, यहाँ तक आते आते बच्चा काफ़ी सोशलाइज हो जाता है। जहाँ बच्चा कहाँ अकेले खेल रहा था, यहाँ सभी के साथ खेल रहा है। जहाँ बच्चा अपने खिलौने के साथ खुद खेल रहा था, यहाँ सारे बच्चे एक ही खिलौने के साथ सब मिल करके जो है एंजॉय कर रहे हैं, कोऑपरेट करते हुए खेल रहे हैं। तो ये एक तरह से प्ले के माध्यम से किस तरह से बच्चों का समाजीकरण होता है, उसको पार्टर ने बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और ये पूछा जाता है। तो आप ये 6 स्टेप जो है ये एकदम रट जाएंगे कि किसके बाद कौन सा आता है, और इसकी एज को खास करके ध्यान रखेंगे। एज ध्यान रखेंगे, इसको इसमें क्या होता है, क्या खासियत होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ कि DTPLSP के लिए आप जानते ही हैं कि मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी हैं ऑलरेडी। हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, 2-3 महीनों से पढ़ रहे हैं। तो सारा सिलेबस आपको कंप्लीट मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस की। आप वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मेरी सारी PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके लोड कर सकते हैं, और इसकी भी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूँगी। हमारा बस एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ था जो कि CDP था, और वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं, और जल्दी ही ये चीज़ें आपको डेली वीडियो मिल रही हैं, तो जल्दी ही ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इस वक्त मैं प्रैक्टिस सेट नहीं ले आ पा रही हूँ, थोड़ी सी व्यस्तता है, वो भी जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने जितने भी सब्जेक्ट थे उनकी करवा दी हैं, तो वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।